नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान से जुड़े हुए टॉप 30 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न देखने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में विगत वर्षों में पूछे गए। तो उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। साथ में अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं क्वेश्चन का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या हमारा है, तो पहला क्वेश्चन कहता है विकासवाद का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसने दिया था। ये दिया गया था, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है किसने दिया था। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अगर हम आनुवांशिकता के जनक की बात करें तो गेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखें। साथ में सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। इसके अलावा रेडियोधर्मिता की खोज मैरी क्यूरी ने की, तो इनको भी ध्यान रखें। आगे बात करें, सेकंड नंबर क्वेश्चन है हृदय के एक चक्र यानी कि एक कार्डियक साइकिल में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है। तो गुजरता है सिर्फ एक बार, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, मछली के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं और मछली के हृदय में रक्त एक बार ही जाता है, क्योंकि पहले ऑक्सीजन रहित रक्त अलविंद में जाता है और फिर गलफड़ों और निलय की तरफ पंप हो जाता है। 3 नंबर है पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है। उन्हें वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें जंतु विज्ञान के पिता की, तो उसे अरस्तु कहा जाता है, अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखें। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी के जनक कार्ल एरेंकी को माना जाता है। और बायोलॉजी की बात करें तो गैर सहवनी पौधे का अध्ययन है, तो बायोलॉजी भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। तो इस गैस को ऑक्सीजन कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा की बात करते हैं तो 0.03%। इसके अलावा मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है तथा यह प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक भी है, तो बिल्कुल ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है। तो शीर्ष स्तर पर बात करते हैं तो मनुष्य का कब्जा है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 6 नंबर है पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है कहलाता है। इसे डंठल कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है की बात कर रहा है, तो बिल्कुल हो जाएगा बी यानी कि गेहूं। ध्यान रखें, सोयाबीन, मछली और चना प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जलीय जीव में गलफड़े यानी कि गिल्स नहीं होते हैं। तो ये नहीं होते हैं व्हेल मछली में, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, व्हेल समुद्र में रहने वाली एक स्तनधारी प्राणी है जो सभी स्तनधारियों की तरह सांस केवल वायु में ले सकती है। व्हेल के सिर पर सांस लेने की एक छिद्र है जिसके द्वारा वह पानी की सतह पर समय समय पर आकर सांस लेती है। 9 नंबर है म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन शब्द का अर्थ क्या है। इसका अर्थ बिल्कुल हो जाएगा आनुवांशिक गलती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, जब किसी जीन के DNA में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। 8 नंबर है किस IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची दी जाती है। तो ये बिल्कुल दी जाती है, आपको ध्यान रखना है, लाल सूची में, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और कम से कम वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते हुए चलिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मलेरिया और कालाजार किससे होता है। तो ये होता है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है किस चीज़ से होता है। तो ये होता है प्राजीवगढ़ यानी कि प्रोटोजोआ से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, मलेरिया की बात करते हैं तो इसका कारण प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। ये प्रोटोजोआ मानव शरीर में
लीवर और प्लीहा को संक्रमित कर देते हैं और इस रोग से लाल रुधिर कोशिकाएं तेजी से नष्ट होने लगती हैं। इसके अलावा कालाजार की बात करें तो यह जो है धीरे धीरे विकसित होने वाला एक देशी रोग है जो लीशमैनिया डोनोवानी परजीवी से होता है। भारत में जो है कालाजार फैलने वाली एकमात्र रोगवाहक मक्खी है जिसे बालू मक्खी भी कहते हैं, यानी कि सैंड फ्लाई। अगला क्वेश्चन है, एक यूकैरियोटिक कोशिका में एक नाभिक रहित झिल्ली से बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रक्रिया को डैश में कार्य करने में सहायता करते हैं। ये जो है अलगाव में सहायता करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। 30 नंबर है, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। ध्यान रखें इस दिवस को जो है मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण की प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी और इसे जो है 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। ध्यान रखें इसके अलावा जो है 5 जून 1974 को जो है पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम डैश के द्वारा प्रजनन करता है, तो ये करता है किसके द्वारा, तो बिल्कुल द्विखंडन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 50 नंबर है, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, तो ये जो है होती है विटामिन डी की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग और साथ में विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस यानी कि सूखा रोग हो जाता है। साथ में लोहे की कमी की यानी कि आयरन की कमी से जो है हीमोग्लोबिन की कमी से रुधिर जो है छिड़ता होती है, तो इन सभी को भी ध्यान रखें। इसमें जितने प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं सभी जो है पेपर में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल वीडियो को अंत जरूर देखें। कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल कंप्लीट आप लोग देख कर ही जाए। 60 नंबर है, जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की डैश प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है, तो किस प्रजाति के कारण, ये जो है होता है बिल्कुल एडिस के कारण, ठीक है, एडिस के कारण। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसे कि संरचनाओं को क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो है बीजांड कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बीजांड की बात करें तो किसी भी बीज उत्पन्न करने वाले पादप में बीजांड वह संरचना होती है जहां मादा प्रजननात्मक कोशिका का निर्माण होता है। किसी भी प्रारूपिक पुष्प में उपांगों के 4 वक्र उपस्थित होते हैं, बाह्य दलपुंज, कुमंग या जायांग। 80 नंबर है, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्टिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है, ये जो है स्राव होता है थायराइड के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें अगर हम बात करें कुछ ग्रंथियों की और उनसे निकलने वाले हार्मोन के बारे में, तो पीनियल जो है बात करें ग्रंथि जिससे जो है मेलाटोनिन निकलता है, प्यूस से जो है ऑक्सीटोसिन निकलता है, अधिवृक्क ग्रंथि से जो है एल्डोसिस्टिनॉन और थायराइड से जो है थायरॉक्सिन निकलता है। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद है, इसमें से ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, सह जो है रथपाद, ठीक है, यानी मिलीपेड्स। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, तो पारंपरिक जो स्रोत है वो पवन ऊर्जा है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगर हम पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो जीवाश्म ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, पवन ऊर्जा और ऊष्मीय शक्ति ऊर्जा इसमें क्या है, शामिल हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। 21 की बात करें, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग किया, तो ये जो है शब्द का प्रयोग किया गया था पुकिंजे के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी राइट हो जाएगा, पुरकिंजे, ठीक है। पुरकिंजे ने जो है 1839 में प्रोटोप्लाज्मा जो है शब्द दिया था, जिसका उपयोग जो है जीवित कोशिका के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधों की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, इसमें जो है किया जाता है पराशरण का उपयोग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
23 है कि स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? ये जो है होते हैं जीभ में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 24 है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? उसका नाम जो है बिल्कुल मेढक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, खरगोश, हिरन, मोर फेफड़े द्वारा श्वसन किया करते हैं और जबकि मेढक जो है अपनी त्वचा द्वारा श्वसन किया करता है। 25 है मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? उसके लिए जो है उपयोग किया जाता है बिल्कुल एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजावरण यानी कि सीड कोट बनाता है? ये बनाता है बिल्कुल भ्रूण, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। बीज ध्यान रखें, बीज संरचना की जो है तीन संरचनाओं से बनी होती हैं और बीज जो है शरीर रचना विज्ञान के 3 घटक हैं, जैसे कि बीजावरण, भ्रूण और एंडोस्पर्म। 27 है वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया? ये घोषित किया गया था पोलियो से, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, वर्ष जो है 2014 के मार्च महीने में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में भारत उन 11 देशों में शामिल है जिसे वाइल्ड पोलियो विषाणु से मुक्त प्रमाणित किया गया है। 28 है कि पाउक्रिस्टेटस को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है, उसे जो है मोर के रूप में जानते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कुछ और हम जंतु की बात करें जिनके वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो मोर का जो है वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल पाउक्रेस्टेटस। और कबूतर का जो है कोलम्बिडी, कुत्ता का जो है कैनी फेमिलेरिस और वन मानुस का जो है वो रंग उटान। तो ये सब वैज्ञानिक नाम ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि अपस्मार यानी कि मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मिर्गी से जो है ध्यान रखें मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है और बार बार दौरे आने का कारण बनते हैं। मिर्गी एक जो है सामान्य न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। 30 नंबर है मधु के लिए मधुमक्खियां और छत्तों का पालन और रख रखाव डैश कहलाता है? उन्हें जो है क्या कहते हैं? तो बिल्कुल एपी कल्चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो एपी कल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगर बात करें हम फूलों की खेती को, तो फूलों को खेती को जो है फ्लोरिकल्चर फ्लोरिकल्चर जिसे कहा जाता है फूलों की खेती को। और रेशम कीट पालन को जो है सेरीकल्चर और मत्स्य पालन को जो है पीसी कल्चर कहा जाता है। तो ये थी आज हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण थे। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। साथ में वीडियो कम से कम एक दोस्त को जरूर आप शेयर करिएगा, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।